तो गाइस, प्लेन सीट ऑफ चार्ज कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है? दैट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फील्ड। मान लीजिए ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया कि यहाँ पे एक प्लेन सीट ऑफ चार्ज है। तो प्लेन सीट ऑफ चार्ज से हमें जो फील्ड मिलेगी वो यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल होगी और इक्वी स्पेस्ड होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर पे डिपेंड नहीं करता है, और आर पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है फिर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि अगर आपके पास मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो लेट अस वी एज्यूम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं उनके बीच में सेपरेशन क्या होता है? डिक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा, सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। सेपरेशन बढ़ने का मतलब होता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ वीकर हो रही है। अब वीकर हो रही है इसका मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, मतलब ये फील्ड क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई भी हम रीजन यहाँ लेते हैं, कोई भी एक रीजन ले लीजिए यहाँ पे, और इस रीजन के अंदर चार्ज जीरो है। अब चार्ज जीरो होने का मतलब Q इनक्लोज जीरो है, और Q इनक्लोज जीरो है, दैट इम्प्लाई जो फ्लक्स हो जाएगा फाई क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्योंकि Q इनक्लोज जीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स जीरो होने का, अच्छा ये तो अपने ऊपर ही लिख दिया आपने, कोई बात नहीं है। फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ? ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जितना भी फ्लक्स क्या हो रहा है, जो टोटल फ्लक्स का मतलब जो इन हो रहा है फ्लक्स, और जो फ्लक्स आउट हो रहा है, तो दैट इज द टोटल फ्लक्स। ये जीरो है तो फाई इन इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस टाइम्स फाई आउट हो गया। मतलब जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से। अच्छा, क्या फील्ड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है? नहीं। अगर रीजन यहाँ भी आप लेते तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, अगर इसे गॉसियन सरफेस ले लें तो यहाँ भी इनक्लोज चार्ज जीरो है, यहाँ भी ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सारी चीज़ें वैलिड हैं कि इनक्लोज चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो है इसका मतलब जितना इस सरफेस के अंदर फ्लक्स इंटर कर रहा होगा इस साइड से, उतना ही फ्लक्स इस साइड से निकल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट जो कहा गया है कि द फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, ये गलत है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी ट्रू है, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, दोनों के लिए वैलिड है ना। द कंटेनर मस्ट बी सिमेट्रिकल, नहीं। अब कंटेनर का तो कोई भी शेप ले सकते हैं। मान लीजिए स्फीयर लेते तब भी ट्रू होता, क्यूबाइड लेते तब भी ट्रू होता, ये आर्बिट शेप लिए हैं तब भी ट्रू है। इसका मतलब शेप के सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, एक आर्बिट शेप के लिए भी ये ट्रू है, बशर्ते उसके अंदर इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए। द कंटेनर मस्ट बी ओरिजिनेटेड एट ए पर्टिकुलर द कंटेनर मस्ट बी ओरिएंटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। भाई ओरिएंटेशन से क्या लेना देना है ना, इसको कैसे भी रख दीजिए, चाहे इसको ऐसे रखिए या फिर मान लीजिए हम इसको इस तरह से घुमा देते हैं, ऐसे रख दे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? भाई जितना फ्लक्स उसके अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स उससे बाहर निकलेगा। वो कैसे रखा गया है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इसका मतलब दैट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। तो जाहिर सी बात है, चार में एक तो सही करना ही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, द टोटल फ्लक्स थ्रू द कंटेनर इज जीरो नो मैटर वॉट। दैट मीन्स ऑल दीज थ्री केसेस, कुछ भी होता रहे फ्लक्स जीरो रहेगा अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है तो। दैट मीन्स हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी इज करेक्ट ऑप्शन।